क्लास 4th का 9 चैप्टर है ग्रामश्री। ये एक कविता है। क्या है ये? कविता। इस कविता में कविता को लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने, और ये कविता हमारे जो प्रकृति है, प्रकृति में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे पेड़ से हमें बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, तो उनमें से जैसे सब्जियां हैं उनके बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन किया हुआ है। ठीक है, अब हम उनको पढ़ेंगे और उनका समझेंगे कि कवि हमें क्या बताना चाह रहा है। जैसे फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। इसका मतलब खेतों में दूर तलक, दूर तलक मतलब खेतों में दूर तक, मखमल सी कोमल हरियाली, कैसी हल्की हल्की सी प्यारी प्यारी सी हरियाली फैली हुई है। लिपटी जिससे रवि की किरणें, रवि क्या होता है? सूरज। ठीक है, तो सूरज की किरणें उसमें लिपटी हुई है, क्योंकि जगह जगह पर सूरज की किरणें जो पड़ रही है उससे क्या हो रहा है? चांदी की उजली हुई जाली लग रही है। चांदी जैसे जैसे शाइन होती है ना, उसी तरीके से चमक रहा है। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल और हो उठी कोकिला मतवाली। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं? रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। अब ये मौसम आया है उसमें आम्र तरु क्या होता है? आम्र होता है आम, और तरु क्या होता है? पेड़। तो इससे आम की जो पेड़ की डालियां होती हैं वो लद गई हैं, मतलब आम पकने लगे हैं। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। कोकिला क्या है? कोयल। और कोयल जो है वो गाना गाकर मतवाली हो रही है। महके कटहल, अब इसमें से सब्जियों के नाम आने शुरू हो गए। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, मतलब जो कटहल है वो भी महक गए हैं, जामुन वो भी पकने शुरू हो गए हैं, और जंगल में झरबेरी एक तरह के जो फल है ये सब अपनी अपनी पेड़ की डालियों पर लटक कर झूल रहे हैं। और कौन कौन से फल पक रहे हैं? कौन कौन सी सब्जियां? फूले आड़ू, नींबू, दाड़िम। दाड़िम होता है अनार, अनार को संस्कृत में दाड़िम बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोमीग्रेनेट। आलू गोभी बैंगन मूली, और ये सारी सब्जियां ये आलू गोभी बैंगन मूली ये सब क्या हो गई? ये सब इसमें पक गई हैं। ठीक है। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। जो मीठे मीठे अमरूद हैं, जो हरे अमरूद होते हैं पहले, फिर उनमें वो पकने लगी तो अब उनमें पकने की लाल लाल चित्तियां पड़ने लगी। पक गए सुनहरे मधुर बेर, अवली सी तरु की डाल जड़ी। और जो ये मधुर बेर होते हैं, बेर बहुत आ रहे हैं ना आजकल, कि वो भी पक गए हैं। आंवले की जो पेड़ होते हैं वो भी, उनकी डाल भी जड़ चुकी है, मतलब बहुत सारे आंवले पक गए हैं। लहर लहर पालक, पालक लहर रहा है जमीन में, जैसे पालक होता है। मह मह धनिया, धनिया महक रहा है, धनिया से खुशबू आती है ना। लौकी ओसो ओ सेम फली फैली, लौकी और जो सेम की फली होती है उनकी जो बेल होती है वो फैल गई है। मखमली टमाटर हुए लाल, तो मखमली मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट जो टमाटर हैं वो लाल हो गए हैं। और मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और मिर्चियां जैसे गुच्छे में होती है ना, तो वो उनकी जो थैली है वो भर गई है। तो इस तरीके से इसमें मौसम के साथ साथ प्रकृति का वर्णन किया हुआ है कि कैसे प्रकृति में जैसे ही सीजन आता है जिसमें सारी सब्जियां पकने लगती हैं सूरज की किरणों से उस मौसम में, तो कितना अच्छा इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है।